जय श्री कृष्णा। गीता धाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 12 का टॉपिक नंबर 14 त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत प्रश्नावली 14.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे। क्या कह रहा है, एक रेखा की दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। क्या ज्ञात करना है हमें? दिक् कोज्याएं। क्या ज्ञात करनी है? दिक् कोज्याएं। देखिए, दिक् कोज्याएं ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले हम मानेंगे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा? माना। हमें ज्ञात करनी है तो ज्ञात करने से पहले हम मानेंगे माना रेखा निर्देशांकों के साथ क्या कोण बना रही है? समान कोण बना रही है। निर्देशांकों के साथ समान कोण क्या है? थीटा। समान कोण थीटा बनाती है। कैसा कोण बना रही है? थीटा कोण बनाती है। तो हमें मालूम है रेखा की दिक् कोज्याएं क्या होती है? एल एम एन। एल बराबर क्या होता था अपने पास? कॉस थीटा। एल बराबर क्या था? कॉस थीटा। एम बराबर था कॉस थीटा और एन बराबर भी क्या है? कॉस थीटा। एल बराबर कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा लिखते थे अपन। अल्फा, बीटा और गामा ये तीन थे, लेकिन इस बार कोण अलग अलग ना होकर क्या कोण है? समान कोण है। और वो कोण कौन सा है? थीटा। तो हमने लिख दिया एल बराबर कॉस अल्फा होता था, वहाँ क्या हो गया? थीटा। एम बराबर कॉस बीटा होता था, वहाँ क्या हो गया? थीटा। और एन बराबर कॉस गामा होता था, वहाँ क्या हो गया? थीटा। मतलब तीनों कोण क्या है? समान। तीनों कोण क्या है? समान। लेकिन दिक् कोज्याओं में क्या संबंध था? एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होता था? 1। दिक् कोज्या में क्या संबंध था? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता था। अब एल का मान रख दें। एल का मान क्या है? कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। एम का मान क्या है? कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। एन बराबर क्या था? कॉस थीटा। बन गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एल एम एन की वैल्यू रख दी। 1 कॉस, 2 कॉस, 3 कॉस। तो ये बन गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 3 को यहाँ भेज दूँ तो बढ़ेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/3। क्या बन गया? 1/3। तो अपन इसको लिख सकते हैं। अब करें स्क्वायर तो ये बन गया कॉस थीटा बराबर, दोनों स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस 1/√3। क्या आ गया? 1/√3। तो एल कॉस थीटा, एल बराबर कॉस थीटा, एम भी कॉस थीटा है और एन भी कॉस थीटा है। इसका मतलब क्या हुआ? एल का मान भी 1/√3, एम का मान भी 1/√3 और एन का मान भी 1/√3। तो एल बराबर 1/√3, एम बराबर 1/√3 और एन बराबर भी 1/√3। तो एल एम एन सबके मान क्या हो गए? प्लस माइनस 1/√3। ये आ गया आपका दिक् को समान कोण बनाती है। तो दिक् कोज्याएं एल एम एन के मान। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका कि दो बिंदुओं तथा दो बिंदु है कौन कौन से? देखो क्वेश्चंस में दो बिंदु है आपके। पहला बिंदु है 4, 2, 3 और दूसरा बिंदु है आपका 4, 5, 7। दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा की दिक् कोज्याएं ज्ञात करें। क्या है? दो बिंदुओं को मिलाने। इससे पिछले वीडियो में हमने दो बिंदुओं को मिलाने वाली दिक् कोज्याओं का फॉर्मूला निकाला था। जैसे पहला बिंदु था x1, y1, z1 और Q बिंदु था x2, y2 और z2। तो क्या निकाला था हमने? बिंदु के निर्देशांक क्या निकाला था अपन ने? x2 माइनस x1 बट्टा PQ, y2 माइनस y1 बट्टा PQ और z2 माइनस z1 बट्टा PQ। ये थी अपनी दिक् कोज्याओं का फॉर्मूला। x2 माइनस x1 बट्टा PQ
y2 माइनस y1 बटा पी क्यू और z2 माइनस z1 बटा पी क्यू। तो सबसे पहले अपन ये डिस्टेंस निकालते हैं पी क्यू, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये आपका p है और ये आपका q है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये लगा दिया फॉर्मूला। अब देखें, अब देखो x2 कितना है 4, x1 कितना है भी 4, ये ना 4 माइनस 4 का स्क्वायर। y2 कितना है 5, y1 कितना है 2, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। z2 कितना है 7, z1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। देखिए 4 में से 4 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 3 का वर्ग 9, 7 में से 3 गए 4, 4 का वर्ग 16। देखिए 9 और 16 कितने हो गए 25, 25 किसका 5 का। तो पी क्यू कितना आया 5 आ गया। अब देखिए दिक् को जाएं। देखिए दिक् को जाए का फॉर्मूला क्या लिखा, x2 माइनस x1 बट्टा पी क्यू। x2 कितना है 4, 4 माइनस 4 बट्टा पी क्यू, 4 माइनस 4 बट्टा पी क्यू का मान कितना गया 5। y2 माइनस y1, y2 कितना 5, 5 में से कितना गया 3, 5 में से 2 बट्टा 5। देन z2 माइनस z1, z2 कितना 7, z1 कितना 3, 7 माइनस 3 बट्टा 5, क्योंकि पी क्यू का मान कितना आया 5। अब देखें 4 में से 4 गया 0, 0 बट्टा 5। देखो जी एल का मान 5 में से 2 गया 3, 3 बट्टा 5 एल एम। 7 में से 3 गया 4, 4 बट्टा 5। ये आई आपकी दिक् को जाए। क्या आई 0, एल का मान 0, एम का मान 5 बट्टा 3 और एन का मान 4 बट्टा 5। ये आई आपके क्वेश्चन नंबर 2 की दिक् खोजियाएँ। क्या आई दिक् खोजियाएँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि एक रेखा के दिक् अनुपात, मतलब क्या दे रखा है ए बी सी, दिक् अनुपात क्या दे रखा है 2 माइनस 1 माइनस 2 है। तो इनकी दिक् खोजियाँ ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी हमें दिक् अनुपात दे रखे हैं तो दिक् खोजियाँ कैसे निकालेंगे। देखिए दिक् खोजियाँ होती है एलिमेंट, क्या होती है एलिमेंट। अपने पास एक फॉर्मूला है एल बराबर प्लस माइनस ए बट्टा अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बराबर प्लस माइनस एल बराबर प्लस माइनस ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। इसी तरह एम होता है प्लस माइनस बी, ऊपर कौन आएगा इस बार बी, नीचे वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एन बराबर प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस प्रश्न में हमें क्या दे रखे हैं दिक् अनुपात ए बी सी। क्या चाहिए दिक् खोजिए एल एम और एन। तो एल बराबर होता है ए बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम होता है बी बटा और एन होता है सी बटा। अब वैल्यू रख दें। देखिए वैल्यू रखें ए का मान ऊपर ए रखना है, ए की जगह कौन है 2 प्लस माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये बच रहा है प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 का वर्ग 4 माइनस 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, 4 4 8, 8 और 1 9, 9 किसका 3 का, मतलब L का मान आया 2/3 प्लस माइनस 2/3। अब देखिए P की जगह कौन माइनस 1, कौन माइनस 1 और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वो भी यही है, तो इसका मान कितना आया 3, कितना आया 3। इसी तरह अब देखें सी का मान कितना -2, तो माइनस प्लस 2 बटा और इस पूरे का मान कितना आया 3, तो L बराबर आ गया 2/3
और m बराबर आ गया -1/3 और n बराबर आ गया -2/3। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक सदिश r, एक सदिश है वो r है, x अक्ष y तथा z अक्षों के साथ 45, 60 और 120 का कोण बनाता है। यदि सदिश r का परिमाण 2 इकाई हो तो सदिश r ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा है कि एक सदिश r है, ठीक है। तो देखो, चूंकि हमें मालूम है सदिश का मापांक दे रखा है, यानी मोड। मोड सदिश क्या होता है? सदिश बटा सदिश का एकांक सदिश है कैप। क्या आपको पता है? सदिश बटा मोड सदिश। कैप क्या होता है? एकांक सदिश क्या होता है? सदिश बटा मोड सदिश। सदिश बटा मोड सदिश। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक सदिश क्या माना? r। तो r यानी li कैप, mj कैप और nk कैप। और इस तरह हमें सदिश का परिणाम कितना दे रखा है? r सदिश का मापांक दे रखा है 2। कितना दे रखा है? 2। तो देखिए यहाँ अल्फा यानी 3 कोण दे रखे हैं। अल्फा है 45 डिग्री, बीटा आपका है 60 डिग्री और गामा आपका है 120 डिग्री। कौन है? 120 डिग्री। अब देखिए हमने सदिश ये माना, सदिश ये माना, तो देखो सदिश बराबर मापांक इंटू ये, तो अपन इसको लिख सकते हैं। देखिए सदिश बराबर, इसको यहाँ भेज दूँ, सदिश मापांक सदिश इंटू li कैप, mj कैप, nk कैप, ये लिख दिया। अब देखिए मापांक का मान हमें प्रश्न में कितना दे रखा है? 2, तो हमने लिख दिया 2। l यानी डिकोजिया, l यानी कॉस अल्फा, यानी एक्स अक्ष के साथ बड़ा कोण। कॉस अल्फा का मान कितना है? 45, तो मैं यहाँ लिख दूँ कॉस 45 डिग्री आई कैप। m क्या होता है? कॉस बीटा, बीटा का मान है 60, तो यहाँ हमने लिख दिया कॉस 60 डिग्री जे कैप, प्लस n होता है कॉस गामा, गामा का मान है 120, कॉस 120 के कैप, कॉस 120 के कैप। 2 की जगह 2। अब देखिए कॉस 45 का मान होता है 1/√2 आई कैप, कॉस 60 का मान होता है 1/2 जे कैप, और जो 60 का मान होता है वही 120 का होता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और वो आ जाएगा -1/2 के कैप, 1/2 के कैप, क्योंकि कॉस 60 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और जो 60 का मान होता है वही 120 का होता है, तो आ गया 101/2। अब देखिए 2। अब अपने देखो क्या ले लें? 2√2 एलसीएम ले लूँ मैं। क्या ले लूँ? 2√2 एलसीएम ले लिया। तो देखिए √2 से √2 कट के बच गया 2, तो ये हो गया 2i कैप, 2i कैप, प्लस 2 से 2 कट गया √2 जे कैप, माइनस 2 से 2 कट गया √2 के कैप। अब देखिए इसको बाहर ले आए, 2/2 √2 बाहर आ गया, यहाँ बच गया 2i कैप। 2 को भी क्या लिख सकते हैं? √2 आई कैप प्लस √2 जे कैप माइनस √2 के कैप। 2 से 2 कट गए, 2 से 2 कट गए। अब इस प्रत्येक में से √2 बाहर लाऊं, कितने लाऊं? √2 बाहर लाऊं, नीचे √2 पड़ा है, √2 बाहर चला गया 1, तो 1 बच गया √2 आई कैप, √2 बाहर चला गया बच गया जे कैप, √2 बाहर चला गया बच गया के कैप। तो क्या आया? √2 से भी √2 कट गया, बच गया √2 आई कैप, जे कैप और माइनस के कैप। हमें प्रश्न में यही पूछा है कि r सदिश ज्ञात कीजिए। ये रहा आपका r सदिश। r सदिश बराबर √2 आई जे और के।
ये है आपकी प्रश्नावली 14.1 के 4 ही प्रश्न हैं और चौथा प्रश्न भी कंप्लीट होता है।